प्रणाम बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है ना, वस्त्रहरण हुआ। वो श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी लंबी लंबी करते गए है ना, उनकी साड़ी बढ़ाते गए, समझे और उसके बाद फिर पांडव वनवास के लिए निकल गए। समझे बच्चों? फिर वनवास में वो रह रहे थे, तो वनों में घूमते रह रहे थे, है ना पांडव। तो अपने वनवास की अवधि में पांडव द्वैत वन में रह रहे थे। कौन से वन में रह रहे थे? वेरी गुड। फिर वहाँ पे पानी के लिए वो तालाब पे जाते थे। तो फिर उस वन में घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी, समझे तो प्यास लगी, तो फिर फिर युधिष्ठिर ने कहा कि पानी की व्यवस्था करो, है ना, अपने भाइयों से, 5 भाइयों से, मतलब 4 भाइयों से कहा कि पानी की कोई व्यवस्था करो। तो फिर सबसे पहले सहदेव गए पानी ढूंढने के लिए। कौन गए? हाँ, सहदेव गए। हाँ, तो फिर वो पानी ढूंढने के लिए जब गए, तो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक तालाब मिला और वो तालाब के पास पहुंचे। समझे तो पहले जिम्मेदारी किसने ली पानी ढूंढने की? सहदेव ने। तो पहले सहदेव गए, फिर सहदेव पानी ढूंढने गए और वहाँ पे गए और वो पानी पीकर देखना चाहते थे पीने के लायक है या नहीं। तो फिर वो गए और जैसे ही वो पानी के पास गए तो आकाशवाणी हुई, यक्ष ने आकाशवाणी करी। तो उन्होंने क्या कहा कि यह पानी मत पीना, पहले मैं जो सवाल पूछूंगा उस सवालों के जवाब दो, उसके बाद तुम ये पानी पी सकते हो। समझे बच्चों? लेकिन सहदेव ने उनके यक्ष की आकाशवाणी की तरफ अनसुना किया, उनकी आकाशवाणी को अनसुना किया, मतलब उन्होंने सुना ही नहीं और वह पानी पीने लगे, है ना। तो फिर यक्ष की आज्ञा उन्होंने मानी नहीं, इसीलिए फिर यक्ष को गुस्सा आ गया और उन्होंने सहदेव को निर्जीव कर दिया। निर्जीव मतलब जिसके अंदर जीव ही नहीं, मतलब उन्हें मार दिया। समझे? तो यक्ष ने उनके अंदर से जीव निकाल दिया, प्राण निकाल दिए और वो गत प्राण हो गए, मतलब वो मर गए एक प्रकार से। समझे? हाँ, तो फिर बहुत देर हो गई थी। सहदेव अभी तक पानी ढूंढने, मतलब उन्होंने पानी भी नहीं लाया था और वह भी नहीं वापस आए थे, इसीलिए सब भाई और माता कुंती और द्रौपदी चिंतित हो गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने किसे भेजा? नकुल को। फिर उसके बाद कौन आया? नकुल। कौन? हाँ, तो फिर वह भी घूमते घूमते उसी तालाब के पास पहुंचे और उन्हें भी यक्ष ने यही कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी आप पी सकते हो। लेकिन नकुल ने भी उनकी बात नहीं सुनी और पानी पीने लगे। तो उनका भी वही हाल हुआ, उन्हें भी यक्ष ने निर्जीव कर दिया, उनके अंदर से प्राण निकाल लिए, मतलब वह मर चुके थे, मतलब उनके प्राण निकल गए, है ना, जीवित नहीं रहे वो। ठीक है। फिर उसके बाद अर्जुन गए। कौन गया फिर? अर्जुन। अपने भाइयों को ढूंढते हुए फिर अर्जुन गए। फिर अर्जुन को भी वही भविष्यवाणी हुई, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और वह पानी पीने लगे। फिर उनका भी वही हाल हुआ, उनके भी अंदर से जीव निकाल दिया, प्राण निकाल दिए, उन्हें गत प्राण कर दिया, मतलब उसके प्राण उन्होंने निकाले, मतलब उन्हें मार दिया, है ना, उनके अंदर जीव ही नहीं रखा, तो वो भी मर गए। फिर उसके बाद
फिर कौन बचा था? भीम और युधिष्ठिर। फिर भीम ने कहा कि भ्राता युधिष्ठिर, आप मत जाइए, आप शांति से बैठिए, मैं तीनों भाइयों को ढूंढ के लाता हूँ। तीनों भाइयों कौन कौन से थे? नकुल, सहदेव और अर्जुन। कौन कौन? नकुल, हाँ, सहदेव और अर्जुन। हाँ, मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ, आप चिंता ना करें। फिर भीम गए। फिर भीम को भी बहुत प्यास लगी थी, सबको प्यास लगी थी, है ना। फिर भीम को भी बहुत प्यास लगी थी। फिर उन्होंने भी वो भी वहाँ गए और फिर वो भी वहाँ गए और उन्होंने भी पानी पीने की कोशिश की, तो वो भी फिर निर्जीव हो गए और मर गए। इस तरह से वो पांडव के चारों भाई निर्जीव हो गए। किसके कारण? यक्ष के कारण। किसके कारण? यक्ष। हाँ। फिर बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। फिर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए मेरे भाइयों को, है ना। कौन जाएगा? अब एक ही बचे थे, चारों भाई चले गए थे। तो फिर उन्होंने कहा माता कुंती से और द्रौपदी से कि आप शांति से बैठो, चिंता ना करो, मैं अपने चारों भाइयों को वापस लेकर आऊँगा, है ना। हाँ। फिर युधिष्ठिर गए, है ना। तो फिर युधिष्ठिर गए और भाइयों को ढूंढते हुए, और उन्हें भाइयों को ढूंढते हुए गए और उन्हें एक के बाद एक सारे के सारे भाई ऐसे मृत पड़े हुए मिले। मतलब ऐसे गत प्राण, से निर्जीव, मृत मृत मतलब मरे हुए मिले। फिर उन्हें भी आवाज सुनाई दी, युधिष्ठिर को भी यक्ष की आवाज सुनाई दी। क्या कहा यक्ष ने? मैं यक्ष हूँ, तालाब का पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मतलब अगर तुम्हें तालाब का पानी पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, नहीं तो तुम्हारे भाइयों की जो हालत हुई है, वही तुम्हारी हालत होगी और तुम भी मर जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? यक्ष ने। किसने? यक्ष। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन आपको मेरे भाई को जीवित करना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है ना। तो फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे सवाल पूछे, एक के बाद ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे, और युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए। सारे जितने भी प्रश्न यक्ष ने पूछे, उन सारे प्रश्न के सही सही उत्तर दिए। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। हाँ। और फिर युधिष्ठिर जीत गए, है ना। और यक्ष ने कहा, और यक्ष प्रसन्न हो गए, उनके सारे प्रश्नों के सही से उत्तर मिल गए यक्ष को, और यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर जीत गए। वैभवी। हाँ। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही भाई को जीवित करूंगा। मतलब 4 भाई मरे हुए थे। कौन थे? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कौन थे? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। हाँ। तो यक्ष ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे तो यक्ष ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे सिर्फ एक भाई को जीवित करूंगा। समझे? तो फिर युधिष्ठिर ने बहुत विचार किया, सोचा, और उन्होंने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। किसको जीवित कर दीजिए? नकुल। तो फिर यक्ष बहुत हैरान रह गए। यक्ष को लगा कि यक्ष ने उनसे पूछा कि भीम और अर्जुन तो तुम्हारे सगे भाई है, और वह बहुत महान भी है और बलवान भी है। एक गदा युद्ध में बलवान है और एक तीर चलाने में बलवान है और महान है ना। तो महान भी है और बलवान भी है दोनों। तो आप उससे नहीं, उन दोनों में से किसी एक को क्यों नहीं चुन रहे हैं? आपने नकुल को ही क्यों चुना जीवित करने के लिए? तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भीम और अर्जुन, हम तीनों माता कुंती के पुत्र है। किसके पुत्र है?
माता कुंती। माता कुंती। हाँ, और नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे? माद्री के। किसके? माद्री। तो बोले कि माता कुंती का एक पुत्र तो जीवित है, मतलब युधिष्ठिर, है ना? मैं जीवित हूँ, तो माता माद्री का एक पुत्र भी जीवित होना चाहिए। अगर मैं भीम या अर्जुन किसी में से एक चुनता हूँ तो माता माद्री जो है वो निसंतान कहलाएगी, निसंतान हो जाएगी। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप नकुल को जीवित करें। समझे? समझे विश्वाई। हाँ। समझे विश्वाई। तो यक्ष इस प्रश्न से बहुत खुश हुए, नहीं सॉरी, यक्ष इस उत्तर से बहुत खुश हुए और उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। कितने भाइयों को जीवित किया? 4। नाम बताओगे? बताओ, एक तो बताओ कम से कम। अर्जुन और और भीम, नकुल सहदेव। नकुल सहदेव। हाँ, व्यवस्थित बसा। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो समझे बच्चों, युधिष्ठिर ने बहुत ही चतुराई से अपने चारों भाइयों को जीवित किया और पानी के साथ वह माता कुंती और द्रौपदी के पास पहुंचे। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। इसीलिए हमेशा अपनी बुद्धि का योग्य उपयोग करना चाहिए। समझे? समझे विश्वाई। हम बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के जोर पर ही जीत सकते हैं। समझे? समझे विश्वाई। तो आप अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे? हाँ। वेरी गुड बच्चों, बाय बाय।